अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सबसे पहले प्रॉपर पीडीएफ देखते हैं हम। लेट एक्स इक्विवेलेंट टू एन म्यू और सिग्मा का स्केयर। तो जो इसमें एफ ऑफ एक्स इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा होता है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर -1/2 और ये ब्रैकेट में एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल का स्केयर। और जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वेरी करती है, लाई करती है। तो अब हम देखते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। उसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन। हमने ये एफ ऑफ एक्स था, इधर हमने एफ ऑफ एक्स लिख लिया। ये 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ये था कांस्टेंट, तो ये बाहर लिख लिया। और बाकी जो ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का स्केयर डी एक्स ऐसे लिख लिया इंटीग्रेशन के अंदर। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। इसके बाद हमने ये जो ऊपर लिखी हुई थी पावर एक्स माइनस म्यू और सिग्मा होल का स्केयर, अब हमने एक्स माइनस म्यू और सिग्मा इसको लेट कर लिया इज इक्वल टू जी। तो इससे ये यहाँ तक आ गए। इससे आगे हमने क्या किया कि एक्स ऐसे रह गया, ये सिग्मा जी के साथ मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके। तो यहाँ से हमने एक्स बराबर आ गया म्यू प्लस सिग्मा जी। अब हमने यहाँ से ये एफ ऑफ एक्स हमने डी एक्स की वैल्यू अब निकालनी है कि क्या होगी। डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया एक्स का, डी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी जी। और अब इसकी लिमिट तो हमें पता है कि जो एक्स की दी हुई थी कि -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी इज इक्वल टू आ गया। ये बाहर वाली चीज़ एफ ऑफ एक्स की ऐसे ही आ गई हमारे पास। ये 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ये ऐसे ही आ गया इधर। और ये -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया। और जो हमारा ये ई की पावर -1/2 और इस चीज़ को हमने जी के इक्वल लेट कर लिया, तो ये इधर आ गया जी स्केयर और जी स्केयर आ गया। और डी एक्स की जगह पे हमारा आ गया ये वाला सिग्मा डी जी, वो इधर पुट कर दिया। ये फंक्शन बन गया हमारा। ये 1/, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है, ये दोनों कट करके तो हमारे पास आ गया 1/√2 पाई ई की पावर -1/2 जी स्केयर डी जी। अब ये था -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी लिमिट थी इंटीग्रेशन की। तो हमने क्या किया कि ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, जिस तरह पाई हमारे पास होता है 0 से π/2 और π/2 से पाई। अगर हमें पाई दिया हो तो उसके दो पार्ट्स करें तो हम यही करेंगे ना कि 0 से π/2 और π/2 से पाई। तो हमने क्या किया, इधर 0 से इन्फिनिटी कर लिया, 0 से इन्फिनिटी दो बार कर लिया। तो ये हमारा 2 इधर 2 आ गया और ये लिमिट हो गई हमारी 0 से इन्फिनिटी। और बाकी फंक्शन ऐसे लिख लिया अंडर√2 पाई ई की पावर -1/2 जी स्केयर डी जी। अब हमने अगेन लेट कर लिया ई की पावर जो हमारे पास थी 1/2 जी स्केयर, इसको टी स्केयर टी लेट कर लिया। तो यहाँ से हमने इधर भी डेरिवेटिव ले लिया, इधर भी डेरिवेटिव लिया, इधर लिया तो डी टी आ गया। और इधर इसका डेरिवेटिव लिया तो 1/2 जी डी जी आ गया हमारे पास। हम यहाँ से फाइंड क्या करना चाहते हैं, हम तो डी जी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने डी जी इधर रह गया और ये 2 ये डी टी ओवर अंडर√2 आ गया हमारे पास। ये डी जी आ गया, ये 2 से कैंसिल और ये डी टी ओवर जी आना था हमारे पास। तो जी हमने पहले हमने जो ये फंक्शन है यहाँ से हम जी की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले कि यहाँ से हमारे पास ये 2 इधर आ गया 2t और जी स्केयर बराबर हमारे पास आ जाएगा 2t के। तो जी स्केयर का अंडर रूट लिया तो अंडर√2t आ गया। तो हमारे पास जो जी उधर जाके अंडर रूट में जाना था, डी टी के नीचे जाना था बटे में, तो वहाँ पे हमने जी की जगह पे अंडर√2t लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यूज़ डी जी की और ये
1/2 z², इसकी जगह पे ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट की तो 2/√2π ऐसे ही आ गया। और ई की पावर माइनस टी, ये इसकी जगह पे हमने माइनस टी लिख लिया और डी जी की जगह पे ये सारी वैल्यू लिख ली, dt/√2 √2 √t। अब जो हमारा था अंडर रूट, ये 2 लिखा हुआ था बाहर, तो हमारा जो बाहर हमारा 2 हो, 2 को हम लिख सकते हैं 2 बार अंडर रूट 2 करके। तो जब 2 बार अंडर रूट 2 करके लिखा तो एक बार अंडर रूट 2 नीचे वाले अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गया और दूसरी बार अंडर रूट 2 ये अंदर वाले अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास बाहर रह गया 1/√2π। टी की पावर हमारे पास रह गई माइनस टी, और ये टी की पावर थी 1/2, तो हमने लिख लिया इसको, ये हमारे पास थी टी की पावर -1/2, तो हम -1/2 को लिख लिया हमने टी की पावर 1/2 -1। इसका मतलब यही होगा कि टी की पावर -1/2। अब हमारे पास ये गैमा फंक्शन बन गया। गैमा फंक्शन हमारा होता है कि ई की पावर -t और टी की पावर n-1, तो n इधर हमारे पास 1/2 आ गया, तो 1/2 का गैमा फंक्शन आ गया। ये बाहर वाला अंडर रूट पाई ऐसे ही आ गया और गैमा आ गया 1/2 का। 1/2 का गैमा हमें पता है कि उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट पाई। ये दोनों कैंसिल हो गई और हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो 1 आ गई। इसके बाद हम चलते हैं मीन और वेरिएंस की तरफ। तो मीन का हमारे पास फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x एफ ऑफ x dx। हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास PDF है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हमने लिख ली 1/σ√2π। कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, x ऐसे ही आ गया और एफ एक्स की जगह पे आ गया ई की पावर -1/2 x माइनस म्यू और सिग्मा होल का स्क्वायर dx। अब हमने जिस तरह पीछे लेट किया था x माइनस म्यू और सिग्मा को z के बराबर, और हमने जो dx हमारा वो था आया सिग्मा dz, और जो हमारा x माइनस म्यू और सिग्मा था वो हमारे पास निकला था, हमने z के इक्वल लेट किया था तो z स्क्वायर आ गया, और x की जगह पे हमने निकाला था म्यू प्लस सिग्मा z। ये वाला x की जगह पे म्यू प्लस सिग्मा z और और इस सारी वैल्यू की जगह पे हमने z लिख लिया और dx की जगह पे सिग्मा dz लिख लिया। ये मीन वाले में ये लिख लिया हमने। अब हमारे पास इधर प्लस है तो ये म्यू एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और ये सिग्मा z एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम म्यू कांस्टेंट है तो म्यू बाहर आ गया और ये वाली वैल्यू हमारे पास ई की पावर -1/2 z² dz आ गई, और प्लस में ये सिग्मा √2π और z हमारे पास अंदर रह गया और ई की पावर -1/2 z² dz। ये दो पार्ट हो गए इस इक्वेशन के। ये बाहर वाली इक्वेशन क्योंकि इंटीग्रेशन के ओवरऑल है, ये बाहर वाली वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ हमारा, ये यहाँ पे पहले सिग्मा भी हमने कट कर लिया बाहर, जो इधर dz के साथ भी था और 1/√2π के साथ भी था। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि जो इधर ये हमारी वैल्यू जो थी z ई की पावर -1/2 z² dz, इसको 0 लिख लिया क्योंकि ये ओड वैल्यू है। अब हमारे पास फंक्शन सिर्फ रह गया म्यू √2π ई की पावर -1/2 z² dz। अब हमने इसको किस तरह आगे लिखते हैं, इसको लिखने के लिए हमने जिस तरह 1/2 z² को हमने t लेट कर लिया, इसकी जगह पे हमने t लिख लिया और dz जो हमारे पास पीछे वैल्यू आई थी वही लिख लिया हमने। ये t हमने लेट किया था 1/2 z² के, dt हमारे पास ये निकला था और हमारे पास जो था dz निकला था dt/√2t के। हमने आगे भी इसी तरह लेट किया यहाँ पे
ये 1/2 जी स्क्वायर को हमने लेट कर लिया टी के इक्वल, और हमारे पास जो डी जी की वैल्यू आई वो हमारे पास थी डी टी ओवर √2 पाई। अब इसी स्टेप में हमने क्या किया कि यहाँ पे म्यू ओवर √2 पाई तो पहले था, ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी थी इसकी इंटीग्रेशन, तो हमने इंटीग्रेशन लिख ली 0 से इन्फिनिटी तक, तो बार हमारे पास 2 टाइम्स आ गया, जिस तरह पीछे टोटल प्रोबेबिलिटी में किया था। अब ये √2 पाई ये 2 है, इसको हम 2 बार √2 लिख सकते हैं, ये इसलिए ये नीचे वाले √2 और अंदर वाले √2 से कैंसिल हो गया, इधर रह गया √पाई और ऊपर रह गया म्यू ई की पावर 1/2 माइनस 1 ई की पावर माइनस टी डी टी। ये जो हमारा इसमें था ये √2 पाई था, ये 2 पाई नहीं, ये हमने टी लिखा है इधर, ये इधर गलत लिखा हुआ है। तो इधर हमारे पास फंक्शन जिस तरह टोटल प्रोबेबिलिटी में बना था ई की पावर 1/2 माइनस 1 और ई की पावर माइनस टी साथ में ऐसे ही, और डी टी आ गया। अब बाहर हमारा म्यू ओवर √पाई आ गया, ये म्यू और √पाई ऐसे ही आ गया, ये गैमा फंक्शन बन गया 1/2 का, और 1/2 का गैमा फंक्शन हमें पता है कि √पाई के बराबर होता है। ये √पाई दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास म्यू आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या मीन। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फार्मूला इंटीग्रेशन आ गई माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया जिस तरह हमने पीछे फंक्शन पुट किया था 1/सिग्मा √2 पाई और ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू और सिग्मा इसका स्क्वायर डी एक्स। अब हमने जिस तरह पीछे एक्स माइनस म्यू और सिग्मा का स्क्वायर इसको हमने लेट किया था जी के बराबर, तो हमने इधर x की जगह पे हमने म्यू प्लस सिग्मा जी स्क्वायर लिख लिया, और ई की पावर -1/2 यहाँ पे हम जी स्क्वायर लिख लिया, ये वाला इधर जी स्क्वायर लिखना था, और डी एक्स की जगह पे हमें हमारा निकला था सिग्मा डी जी, वो लिख लिया। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हमने ओपन किया तो पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर, और फिर सिग्मा जी सिग्मा का स्क्वायर और जी का स्क्वायर, और साथ में हमारा आ गया टू टू म्यू सिग्मा इसका जिस तरह हम फार्मूला स्क्वायर का खोलते होते हैं, तो ई की पावर -1/2 जी स्क्वायर, साथ में ऐसे ये सिग्मा इससे सिग्मा से कैंसिल हो गया, और ये म्यू स्क्वायर ई की पावर -1/2 जी स्क्वायर, प्लस में आ गया म्यू स्क्वायर ओवर √2 पाई ई की पावर -1/2 जी स्क्वायर डी जी, और प्लस में 2 म्यू सिग्मा जी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जी और ई की पावर -1/2 जी स्क्वायर डी जी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि जो हमारे पास था यहाँ पे हमारे मिसिंग है एक कि इधर हमारे पास जी स्क्वायर भी आना था, क्योंकि जब म्यू स्क्वायर और जी स्क्वायर का स्क्वायर ओपन करना था तो इधर जी स्क्वायर और अंदर रह जाना था हमारा, इधर म्यू स्क्वायर और इधर रह जाना था हमारा जी स्क्वायर। अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ बन गई, इन 3 वैल्यूज़ का जो 1/2 जी स्क्वायर है, जिस तरह हम पीछे लेट करते हैं टी के, हमने टी के इक्वल लेट कर लिया, यहाँ से हमने जी बराबर जी स्क्वायर बराबर आ गया 2t और जी बराबर आ गया √2t के। अब जो हमारा इधर था 1/2 इधर dt इसका डेरिवेटिव ले लिया, dt इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2g dg, तो ये हमारे पास आ गया dg इज इक्वल टू dt ओवर √2t। √2t कैसे हुआ, ये 2 से कैंसिल, ये जी इधर जाके ओवर में चला गया, जी ओवर में गया तो जी हमारे पास है √2t के इक्वल, तो उधर हमने लिख लिया √2t। अब हमने इन वैल्यूज़ को ऊपर वाले इन फंक्शंस में पुट किया, 1/2 जी स्क्वायर की जगह पे -t और डी जी की जगह पे ये वाली dt ओवर √2, और इसी तरह यहाँ पे जो जी स्क्वायर था उसकी जगह पे 2t लिख लिया, और ये जो हमारे पास e की पावर -t आ गया और dt ओवर √2 आ गया, और ये
जो लास्ट वाली वैल्यू ये हमारे पास ज़ीरो हो गई बिकॉज ऑफ फोर्थ फंक्शन, इसको ऐसे ज़ीरो लिख लेना है। इसके बाद हमने ये टू टू म्यू स्क्वायर ओवर अंडर रूट टू पाई ऐसे ही आ गया, ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर -1/2 ये जिस तरह हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी में बना है ई की पावर -t/dt प्लस 4, ये 2 बार जाके मल्टीप्लाई हो गया 4 सिग्मा स्क्वायर ओवर अंडर रूट टू अंडर रूट पाई, ये 2 अंडर रूट 2 था और ये बार अंडर रूट 2 था, तो ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में। और ये जो हमारे पास इधर बचा ई की पावर -t, और ये हमारे पास बचा इधर टी की पावर -1/2 और इधर थी 1, तो हमारे पास वैल्यू रह गई ई की पावर इधर नीचे 1/2 थी, ऊपर थी हमारे पास 1, तो हमारे पास रह गई 1/2। 1/2 को हमने लिख लिया 3/2 - 1। अब हमारे पास ये गैमा फंक्शन बन गया 1/2 का, ये वाले इंटीग्रेशन वाली वैल्यू गैमा फंक्शन बन गया गैमा ऑफ 3/2। एक और काम हमने किया कि ज़ीरो से इन्फिनिटी लिमिट आ गई हमारी, पहले से चली आ रही है, तो ये 2 से कैंसिल है, ये ऐसे ही आ गया। और गैमा अंडर रूट 2 को गैमा ऑफ 1/2 हमारे पास होता है अंडर रूट पाई को, गैमा ऑफ 3/2 होता है 1/2 अंडर रूट पाई के इक्वल। इन दोनों का हमने इधर लिखा तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो वेरिएंस का फार्मूला होता है हमारे पास ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल का स्क्वायर, तो इधर हमारा आ गया म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर माइनस म्यू होल का स्क्वायर, जो ई एक्स की वैल्यू आई थी, तो म्यू से कैंसिल हो गया और हमारे पास वी एक्स बराबर आ गया सिग्मा के स्क्वायर के। ये हमारी होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।